पहले समरी देख लेते हैं। चैप्टर सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जिसमें कि हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और प्रेशर पे है ये फॉर्मूला तो प्रेशर के बारे में यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ, फॉलो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नहीं फॉलो करता है रॉल्स लॉ। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एंड देन एज़ोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दोनों पढ़ेंगे। एंड देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फेजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ओके। एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, ओके। स्टार्ट। सॉल्यूशन, it is a homogeneous mixture of two or more components whose composition varies up to certain limit. Solution with 2, 3, 4 components are known as binary, ternary and quaternary solution respectively. Solute plus solvent इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट B एंड सॉल्वेंट को A से डिनोट कर रहे हैं और सॉल्यूट को B से डिनोट करेंगे, ओके। Case first, case 1, when two components are mixed, then that component whose physical state remains unchanged after mixing is called solvent. उसे solvent लेंगे। जैसे शुगर ये सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर ये लिक्विड फॉर्म में, एंड देन सॉल्यूशन बना लिक्विड को, तो यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे H2O को। केस सेकेंड केस, if the physical state of both components are same, if the physical state of both components are same, then that component whose mass percent is more is solvent, then whose mass percent is more is solvent, okay. Case third, if mass percent as well as physical state of both the components are same, then that component whose mole fraction is more is solvent, okay. And then on the basis of physical state of solvent, solutions are classified as solid solution. Physical state of final solution is solid. Solute plus solvent इक्वल्स टू सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट यहाँ पे लिया गया है सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या बना, सॉल्यूशन एलॉय। लिक्विड सॉल्यूट यहाँ पे लिया गया लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, NaHG, सोडियम अमालगम, ठीक है। सॉल्यूट है गैस, सॉल्वेंट लिक्विड, गैस प्लस सॉल्यूट है यहाँ पे गैस, सॉल्यूट है गैस, और सॉल्वेंट है सॉलिड, यहाँ पे गैस प्लस सॉलिड, सॉल्यूशन बना। एग्जाम्पल H2 एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज लिक्विड, फिजिकल स्टेट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज लिक्विड। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूट लिए लिक्विड एंड सॉल्वेंट लिक्विड, अल्कोहल प्लस वाटर, ओके। सॉल्यूट लिए गैस, सॉल्वेंट लिए लिक्विड, देन एग्जाम्पल एरिगेटेड ड्रिंक HO2 प्लस H2O, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ओके। gaseous solution, physical state of final solution is gaseous. solute plus solvent is equals to solution बन रहा है, solute solid, solvent gas, solute यहाँ पे solid और solvent यहाँ पे gas लिए, then जो बना camphor I2 naphthalene plus air, air यहाँ पे solvent हो गया और ये सब solid है, okay. solute liquid ले रहे हैं and solvent gas, humidity CHCl3 plus N2, okay. solute gas and solvent भी gas, then O2 plus N2, okay. and then concentration term, percentage term, percent weight by weight or percent by mass, weight of solute in gram upon weight of solution in gram, percent volume by volume, volume of solute in ml upon volume of solution in ml, percent weight by volume, weight of solute in gram upon volume of solution in ml. Molarity, m is equals to moles of solute upon volume of solution in liter, m is equals to 10 xd upon molecular weight of solute.
molarity m is equals to moles of solute upon weight of solvent in kg, moles of solute upon weight of solvent in kg, ठीक है। और फिर मोल फ्रैक्शन काई बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि नीचे में वॉल्यूम का टर्म आ गया इसलिए, ओके। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट is equals to weight of solute upon molecular mass upon n factor equal to number of moles into n factor equal to m into molarity into volume of solution in liter into n factor is equals to number of is equals to normality into volume of solution in liter। ये सब किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। strength S is equals to volume of solute upon volume of solution in liter। concentration in ppm mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6 1 million मतलब 10 lakh। x gram solute present in 10 to the power 6 gram of 10 to the power 6 या फिर 10 to the power 6 ग्राम या तो ml of solution। डाइल्यूशन इक्वेशन और कंसनट्रेशन इक्वेशन m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये है बिफोर डिसोल्यूशन एंड देन ये आफ्टर बिफोर डाइल्यूशन एंड देन ये है आफ्टर डाइल्यूशन। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सेम रहता है, ठीक है। एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस, अगर ये है तो यहाँ पे n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n3v3 लेंगे। v3 जो है v1 प्लस v2 एंड n3 ये क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ओके। एसिड प्लस बेस n1v1 माइनस n2v2 इक्वल्स टू n3v3, n3 कंसनट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन एंड v3 v1 प्लस v2। and some more examples, m molarity is equals to small m into d, small m represents molality, okay, and d represent density। molarity is equals to molality into density md upon 1 plus m into molality into molecular weight of solute upon 1000। m molarity is equals to md upon 1 plus m into molecular weight of solute upon 1000, okay। फिर m molarity is equals to chi b upon chi a into ऊपर में Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। m स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 ऊपर इंटू 1000 अपॉन नीचे एम ए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलैरिटी इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, फिर m इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन काई इंटू 1000 अपॉन एम ए। solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid, इसमें हेनरी लॉ पढ़ते हैं। solubility of liquid in liquid यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, रॉल्ड्स लॉ यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसी में फिर एज़ोट्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सॉलिबिलिटी क्या है? 1 स्पून ऑफ शुगर अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर में तो, ओके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड in a particular amount of solvent at a particular temperature, the maximum amount of solute that can be added in a particular amount of solvent at a particular temperature। solubility can be measured in gram per liter, mole per liter या फिर gram per 100 gram of solvent, solution unsaturated solution, saturated solution और super saturated solution। unsaturated solution, more solute can be added in a particular amount of solvent at given or fixed temperature। unsaturated, more solute can be added in a particular amount of solvent at given or fixed temperature, जैसे 1 ग्लास पानी में 1 स्पून शुगर डालें। सेकेंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब फिक्स चाहिए। जैसे 1 ग्लास में 3 चम्मच शुगर डाल दिए, इससे ज़्यादा भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, जैसे चाशनी बनाते टाइम,
ओके, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solid plus liquid, solid क्या है solute और यहाँ पे liquid solvent. Okay, solution of liquid in solution of solid in liquid, solid यहाँ पे solute है और यहाँ पे liquid जो है ये solvent है. Okay, solution of a solid in liquid can be defined as the amount of solid in gram or mole added in 100 gram of a particular solvent at a given temperature. Solubility of a solid in liquid can be measured in gram per liter, mole per liter or gram per 100 gram of solvent. Okay, factors affecting solubility of solid in liquid. First, nature of solute and solvent. Like, dissolve like. Polar solvent dissolve in polar solute. Example, H2 dissolve in NaCl, KCl. पोलर उसे कहा जाता है जिसका म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट. एग्जाम्पल, बेंजीन, CCl4 dissolve CS2, Br2. ओके, टेम्परेचर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना. यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है एंड ऑल्सो सॉल्यूशन लिक्विड है. तो यहाँ पे इंट्रॉपी जो है डेल्टा एस ये पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन इंट्रॉपी हो रही. ये डेल्टा एस डिनोट कर रहा है चेंज इन इंट्रॉपी. पहले सॉल्यूट सॉलिड था तो रेंडमनेस कम था, बट अब सॉल्यूशन लिक्विड हो गया तो रेंडमनेस इंक्रीज हो गया, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव. ओके, फर्स्ट डेल्टा एच वो था डेल्टा एस पॉजिटिव इंट्रॉपी. अब देखते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक. डेल्टा एच पॉजिटिव है अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज हो रहा. ओके, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज हो रहा. ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज किए, ये अनसैचुरेटेड बन गया, इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 एट्सेट्रा. ओके, डेल्टा एच नेगेटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये डिक्रीज़ हो जाता. कैसे? ली चटेलियर प्रिंसिपल में इसे एक्सप्लेन किया जाता है. और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है इसका. तो इसका एग्जांपल है, उसको लर्न करने का एक ट्रिक, स्कूल, SCHOOL. S डिनोट्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2O सोडियम कार्बोनेट. C से CS2SO4 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2O. C से हो गया सीजियम सल्फेट CS2SO4. L से हो गया लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सीजियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट. There are some solids whose solubility in liquid may increase or decrease with temperature. There are some solids whose solubility in liquid may increase or decrease with temperature. एग्जाम्पल, मतलब पहले एक बार बढ़ रहा, जैसे Na2SO4.10H2O है तो डेल्टा है जब इसका पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा एस, और टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा. फिर 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये डिक्रीज़ होने लगता है क्योंकि Na2SO4 सिर्फ बचा और अब डेल्टा एच नेगेटिव है. ठीक है, एग्जाम्पल, Na2SO4.10H2O, ग्लोबल साल्ट, CaCl2.6H2O, अल्फा NH4NO3 और बीटा NH4NO3, CaCl2.4H2O, CaCl2.2H2O एट्सेट्रा. ओके, बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सॉल्युबिलिटी ऑफ KI जो कि सॉलिड है इन वाटर इंक्रीजेज बाय एडिंग आयोडीन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. जैसे KI, सॉल्युबिलिटी ऑफ KI क्या है? सॉलिड, इसको डिसॉल्व किया लिक्विड में, मतलब पानी में, H2O इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इसका इंक्रीज हो गया बाय एडिंग आयोडीन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. KI + I2 मिलके KI3 बन गया. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ओके, हाँ, एक रिएक्शन था जो कि काम आएगा, वो लर्न कर लो. 2KI + HgI2 2KI + HgI2 ये
एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है K2HgI4 एंड देन इसको जब पानी में डालते हैं तो ये 2K प्लस प्लस HgI4 2 माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है. ओके, solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid can be defined as the maximum amount of gas dissolved in fixed amount of liquid. Gas ये solute है प्लस liquid यहाँ पे ये solvent ले रहे हैं एंड देन इससे बना solution of गैस इन लिक्विड. जैसे एग्जांपल CO2 गैस है प्लस H2O वाटर है, इसका सॉल्यूशन बना एक्वस CO2. यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही मेनली पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे यही होता. क्यों ऐसा होता? क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा, पहले गैस था और अब लिक्विड में आ रहा, तो पहले रैंडमनेस ज़्यादा था गैस में था तब जब, तो और अब लिक्विड हो चुका है तो अब इसका एंट्रोपी कम हो रहा क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव. ओके, solubility of gas in liquid is measured accurately in the form of mole fraction. Okay, factors affecting solubility of gas in liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. Nature of gas and liquid like dissolve like NH3 plus H2O. ये गैस है और ये लिक्विड, ये मिलके बनता है NH4 plus OH माइनस. इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. HCl ये गैस है प्लस H2O ये लिक्विड है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे ये हाईली सॉल्यूबल है. ओके, इफ़ गैस सॉल्यूट फॉर्म्स बॉन्ड विथ द लिक्विड. इफ़ गैस सॉल्यूट है जो कि फॉर्म्स बॉन्ड विथ लिक्विड सॉल्वेंट, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज. क्योंकि ए ज़्यादा है तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ईजी टू लिक्विफाई, वो आराम से लिक्विफाई हो जाएगा. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, जिसका ए ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, ईजी टू लिक्विफाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स हैविंग TC critical temperature 300 degree Celsius. Okay, effect of temperature गैस प्लस लिक्विड से मिलके सॉल्यूशन बना. ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होने लगता है, गैस यहाँ से उड़ने लगता है. ऐसे ही अगर देखो गर्म कर रहे हैं अगर और उसमें गैस डिसॉल्व है, तो जैसे उसको हीट मिलेगा वो वहाँ से उड़ना चालू हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Aquatic species are more comfortable in cold water because solubility of O2 in H2O is inversely proportional to temperature. एक्वेटिक स्पीसीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि जैसे ही अगर हॉट वाटर में रखें, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होगा, तो इसलिए वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. टेम्परेचर कम है तो वहाँ अच्छा डिज़ोल्व है O2. ओके, CO2 कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है, N2 नहीं डाला जाता है. क्यों? क्योंकि CO2 का A ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, एक और N2 नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसका A भी कम है और TC क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम है. ओके, थर्ड पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर. इसमें हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करते हैं. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. At constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. S is directly proportional to partial pressure. S is equals to K times of P. S क्या है यहाँ पे? मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर, एंड K ये हेनरी कांस्टेंट. ओके, मॉडिफाइड हेनरी कांस्टेंट मॉडिफाइड बाय डाल्टन. क्या मॉडिफाइड किए? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. Solubility of gas in liquid is measured in terms of mole fraction. Partial pressure of gas over liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. और पार्शियल प्रेशर और काय दोनों का बीच का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये स्लोप स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका स्लोप जो है ये KH डिनोट कर रहा है, जो कि
हेनरी कांस्टेंट है, तो पी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई एक्स, पी एक्स इज इक्वल्स टू के एच इंटू काई एक्स. के एच हेनरी कांस्टेंट, के एच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, के एच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एच. ओके, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, तो के एच इज इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स. तो यूनिट ऑफ के एच क्या हो गया, ATM पर बार. Solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over liquid. अभी हम लोग पढ़े थे partial pressure के directly proportional है, तो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over liquid. Okay, is directly proportional to chi, मतलब mole fraction of gas in liquid. Solubility directly proportional है chi mole fraction of gas in liquid and inversely proportional to kh Henry constant and also inversely proportional to temperature. Okay, limitations. Henry law is not applicable for those gases which undergo association and dissociation with the solvent, which undergo association and dissociation with the solvent. जैसे Pa बराबर KH इंटू काई ए, ये यूज़ करते हैं जब गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं एट सर्टन प्रेशर. पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू काई ए, पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू काई ए. ओके, एंड डाल्टन्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं गैस इन गैस के लिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एट रूम टेम्परेचर. पी ए इक्वल्स टू काई ए इंटू पी टी, या फिर ये कहना ज़्यादा सही रहेगा पी ए इक्वल्स टू वाई ए, मतलब वेपर फेज में जो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी. ओके, O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता, NH3 और H2O मिलके NH4OH, CO2 और H2O मिलके H2CO3 बनता एंड SO3 प्लस H2O मिलके H2SO4. तो हेनरी लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेज विच रिएक्ट विदाउट गिविंग एनी प्रेशर. ओके, हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर SO2, H2, NH3 और ऑल, ये सब तो रिएक्ट होगा, बट H2 रिएक्ट नहीं करेगा, तो H2 के लिए एप्लीकेबल है. विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH, विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH इन H2O एट 298 Kelvin. हीलियम, AR, SO2, NH3 विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, तो हीलियम सबसे कम, तो हीलियम होगा, क्योंकि ए इसका कम है, लेस सॉल्यूबल है, तो इसका KH इसलिए सबसे ज़्यादा है. ओके, पार्शियल प्रेशर और एक्स के बीच में अगर ग्राफ देखें तो एक जगह कांस्टेंट ले लेंगे और पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये x2 ये यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे x1 कम है, तो अगर x ये ज़्यादा है विच इज़ मोर सॉल्यूबल, तो ये काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काई2 ज़्यादा है. और अगर KH में देखा जाए तो फिर ये सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो KH2 का कम है, solubility of 2 increases. ठीक है, application of Henry law to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. Yes, at high altitude the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude. Low blood oxygen causes symptoms of anoxia, unable to understand and think. To avoid bends in scuba divers, air is diluted with helium. Okay, solubility of liquid in liquid, Raoult's law. यहाँ पे इथेनॉल प्लस H2O दोनों लिक्विड को मिक्स किया गया है. ओके, वेपर प्रेशर क्या है, pressure exerted by the vapors of liquid over the surface of liquid at equilibrium. Vapor pressure exerted by the vapors of liquid over the surface of liquid, vapor of liquid इसके surface of liquid पे pressure exert कर रहा at equilibrium, मतलब rate of vaporization is equals to rate of condensation. Factors affecting vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction between solute and solvent. Vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction between solute and solvent. Vapor pressure is directly proportional to temperature.
और इसको एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू के ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, P इक्वल्स टू के ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओके, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, वो देख लिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्योंकि जितना कम अट्रैक्शन रहेगा वो उतना जल्दी वो उड़ पाएगा, वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा हो तो उड़ जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो तुरंत उड़ जाएगा, तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। एंड एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता। ओके, रॉल्ड्स लॉ इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे इथेनॉल सॉल्यूट है, इसको बी से डिनोट कर रहा है, एंड H2O ये सॉल्वेंट है तो इसे ए से डिनोट कर रहे हैं। ओके, PB इक्वल्स टू P नॉट बी इंटू काई बी, PA इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू काई ए। देन यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना PA प्लस PB, तो यहाँ A प्लस B का ये लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में, ऊपर में जो वेपर जमा हुआ उसको वेपर फेज में पढ़ेंगे, एंड नीचे जो लिक्विड फेज में है उसे लिक्विड फेज का अलग पढ़ेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड, लिक्विड फेज का पहले पढ़ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, PA इक्वल्स टू P नॉट ए का ए, PB इक्वल्स टू P नॉट बी का बी। अगर P और का ए के दोनों के बीच का ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्लोप जो कि P नॉट ए डिनोट कर रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, PT इक्वल्स टू P नॉट ए का ए प्लस P नॉट बी का बी, एंड वी नो दैट का ए प्लस का बी इक्वल्स टू 1, एंड देन we write chi a is equals to 1 minus chi b, pt is equals to p naught a into 1 minus chi b plus p naught b chi b, pt is equals to p naught a minus p naught a chi b plus p naught b chi b। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे chi b, तो pt is equals to p naught a plus chi b into p naught b minus p naught a। वैसे ही लिख सकते हैं pt is equals to p naught b plus chi a into p naught a minus p naught b। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, वेपर फेज में y से डिनोट करते हैं, y a इक्वल्स टू PA अपॉन PT, या फिर इसे जब ब्रेक करके लिखेंगे देन y a इक्वल्स टू P नॉट ए का ए अपॉन P नॉट ए का ए प्लस P नॉट बी का बी, एंड y b इक्वल्स टू PB अपॉन PT, P नॉट बी का बी अपॉन P नॉट ए का ए प्लस P नॉट बी का बी, एंड ऑल्सो वी राइट y से डिनोट करते हैं वेपर फेज वाले को, y a प्लस y b इक्वल्स टू 1। Okay, if P naught A is equals to 450 and P naught B is equals to 700 and PT is equals to 600, then find mole fraction of vapor pressure, in vapor pressure। PT is equals to P naught A chi plus P naught B chi B, PT is equals to P naught A plus chi B into P naught B minus P naught A, ऐसे लिख सकते हैं। तो PT 600 हो गया, P naught A 400 and chi B into P नॉट भी दिया हुआ है 700 450, तो यहाँ से काई भी निकल गया, तो 1 माइनस काई बी काई के इक्वल होता है, काई भी फाइंड आउट हो गया। देन वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी, तो पी ए पी नॉट ए गिवन है, काई ए फाइंड आउट कर लिए अपॉन पी टी भी टोटल गिवन था तो उससे हो गया, एंड काई ए अगर फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस। law is applicable only for completely miscible liquids. Raoult's law is applicable only for completely miscible liquids. According to Raoult's law, PA is equals to P naught A chi, PB is equals to P naught B chi B, PT is equals to PA plus PB is equals to P naught A chi plus P naught B chi B। यहाँ पर लिक्विड फेज में जो है Na NB एंड इधर हम मेजर करेंगे, अगर वेपर फेज में देखना तो यहाँ पे वेपर का। ओके, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन which obey Raoult's law at every condition of temperature and pressure. PS is equals to P naught A plus P naught B. PS is equals to PA plus PB. मतलब and PA is equals to P naught A का A and PB is equals to P naught B का B.
solute and solvent is equals to solvent. Delta H mixing is equals to 0. Delta H mixing is equals to 0. Delta V mixing is equals to 0. Delta U is equals to 0. Delta U internal energy, delta U is equals to 0. Delta V mixing वॉल्यूम वो भी 0. delta H mixing भी 0. ओके एंड delta P P observed minus P calculated is equals to 0. P observed from graph and P calculated from Raoult's law. इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 0 होगा आइडियल सॉल्यूशन में. ओके एंड फॉर्म जियोट्रॉप्स. आइडियल सॉल्यूशन में जियोट्रॉप्स फॉर्म होता है. ओके और यहाँ पे डेल्टा एस ग्रेटर दैन 0 मतलब या फिर पॉजिटिव हो, ये हमेशा ईच एंड एवरी केस. एंड डेल्टा जी ये स्पॉन्टेनियस शो करता है इसलिए नेगेटिव और लेस देन 0, ये भी सारे केस में यही होगा सेम. ओके एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन मतलब होमोलोगस जो भी होगा वो. जैसे सेकेंड बेंजीन प्लस टॉलीन इथाइल ब्रोमाइड प्लस प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए. अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे का ए 0 है और काई बी इक्वल्स टू 1, तो ये यहाँ पे भी 0 है. धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पी नॉट ए वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे का ए 1 हो गया जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में. ओके इधर वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन. और इधर काई ए इक्वल्स टू 1 है, इधर काई ए 0 था और इधर काई बी 0 है और यहाँ पे काई बी 1 है. तो यहाँ पे 0 से बी इधर से स्टार्ट हुआ वहाँ जाके तो उस साइड जब ऊपर में मिला उसे कहेंगे पी नॉट बी. ओके non-ideal solution not obey Raoult's law at any condition of temperature and pressure. Pa is not equals to P naught A ka A, Pb is not equals to P naught B ka B, and also Ps is not equals to Pa plus Pb. Solute and solvent is not equals to solvent. Delta H mixing is not equals to 0. Delta V mixing is not equals to 0. डेल्टा यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. इंटरनल एनर्जी भी 0 नहीं है. डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एस मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 ऑलवेज. डेल्टा जी नेगेटिव और लेस देन 0 ऑलवेज. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये फॉर्म्स एजियोट्रॉप. ओके नॉन आइडियल सॉल्यूशन आगे चल के ये 2 फॉर्म में डिवाइड हुआ. सोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सोइंग नेगेटिव डेविएशन. सोइंग पॉजिटिव डेविएशन ए बी के बीच का इंट्रैक्शन ये कम है ए और बी के इंट्रैक्शन से, तो इंट्रैक्शन कम है तो ये ज़्यादा हो गया है दिख रहा है, डेट्स वाई पॉजिटिव डेविएशन. और इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन कम है तो अब लेस इंट्रैक्शन है तो वेपर ज़्यादा बन रहा है एंड डेट्स वाई पॉजिटिव है. ठीक है यहाँ पे पी एस ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी, पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए का ए, पी बी ग्रेटर दैन पी नॉट बी का ए बी. एंड यहाँ पे डेल्टा पी पॉजिटिव है, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी पॉजिटिव है और ये कह सकते हैं ग्रेटर दैन 0. डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा. ओके डेल्टा एस ये पॉजिटिव है एंड डेल्टा जी लेस दैन 0 मीन्स नेगेटिव है सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके एंड इसका एग्जाम्पल और पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से थोड़ा ऐसे ऊपर है, इसका कर्व ऊपर है. ओके एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. फर्स्ट एसीटोन प्लस अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन. अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल चलेगा. ओके एसीटोन प्लस अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, अल्कोहल प्लस वाटर CCl4 प्लस CaCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CCl4 प्लस CaCl3, वाटर प्लस बेंजीन. ओके सोइंग नेगेटिव डेविएशन ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा ए एंड ए बी के इंट्रैक्शन से, मतलब यहाँ पे मोर इंट्रैक्शन हो रहा तो अब वेपर प्रेशर कम बनेगा एंड डेट्स वाई नेगेटिव डेविएशन. इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, सब कुछ कम है, डेट्स वाई नेगेटिव. ओके पी एस लेस देन पी ए प्लस पी बी, पी ए लेस देन पी नॉट ए का ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी का ए बी. डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है. ओके डेल्टा वी लेस देन 0, डेल्टा पी नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0,
डेल्टा जी नेगेटिव है और कह सकते हैं लेस देन 0। ओके, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्ट्रांग होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से। FON की वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा वो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी और की वजह से अट्रैक्शन हो रहा तो कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। हाँ, पहले इसका कर्व देख लेते हैं। इधर वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है काय। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आइडियल गैस का जो था उससे ये इसका कर्व थोड़ा स्लाइटली डाउनवर्ड है नेगेटिव डेविएशन का। ओके, नेगेटिव डेविएशन एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसिड प्लस बेस, या फिर फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन। थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन और फिनॉल प्लस एनिलीन। एंड थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये नेगेटिव डेविएशन का था। एक बार फिर से देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। एसीटोन है इधर और इधर ABC, ये ट्रिक लर्न करने का। एसीटोन प्लस A से हो गया अल्कोहल, एसीटोन प्लस B से हो गया बेंजीन, एसीटोन प्लस C से हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, एंड देन अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, और फिर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, एंड देन azeotrope, a mixture of two liquid which behaves like a single liquid and boils at fixed temperature. Okay, azeotrope mixture can't be separated by steam distillation or frictional distillation. They are only separated by azeotropic distillation. ए का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट बी का है 90 डिग्री सेल्सियस। तो एजियोट्रॉप जो फॉर्म हुआ तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है ए प्लस बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और ही है इन दोनों के अलावा। ओके, देयर रेशियो इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम, देयर रेशियो इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज सेम। एजियोट्रॉप्स ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन कैन शो, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा मतलब जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब उसको हल्का सा हीट देंगे तो वो उड़ जाएगा। तो बस हल्का सा उसको दिए, तो इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन कैन शो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है क्योंकि दोनों के बीच का इंट्रैक्शन काफ़ी कम है, तो दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए बस हल्का सा हीट देना पड़ा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो ए बी के बीच का इंट्रैक्शन काफ़ी कम है ए एंड बी से, और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इधर बॉइलिंग पॉइंट और इन दोनों के बीच का कर्व यहाँ थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये बॉइलिंग, और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कर्व यहाँ पे बीच में उठा हुआ है, ये मैक्सिमम वाले का। ठीक है, एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग का 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O। हाँ, एक पॉइंट और, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से कम है। ओके, 95.4% इथेनॉल, 95.4% इथेनॉल प्लस 4.6% H2O बाय मास। Boiling point of ethanol 351.3 Kelvin and boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस और 373 Kelvin। और इसका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 Kelvin, 351.15 Kelvin। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब जिसके बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा था तो उसे ज़्यादा हीट देना पड़ा दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए, डेट्स वाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Non-ideal solution showing negative deviation from ideal behavior can show maximum boiling azeotrope. Boiling point of azeotrope is greater than the boiling point of either component. Okay, A B के बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा है A एंड B के इंट्रैक्शन से। H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HI, H2O प्लस HCl एंड ऑल्सो एटसेट्रा, जो भी एग्जाम्पल था नेगेटिव डेविएशन का वो सारा है इसका एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। ओके, हाँ, एक एग्जाम्पल जो NCERT में है डाटा वाइज वो देख लेते हैं।
HNO3 68%, HNO3 and water 32%, 68% HNO3. Boiling point of HNO3 359 Kelvin, 359 Kelvin and वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजिट्रॉपिक मिक्सचर 393.5 केल्विन, 393.5 केल्विन. Colligative property, those property which depend upon amount of substance or number of particles and independent of nature of particles. Those properties which depends upon amount of substance or number of particles and independent of nature of particles. जैसे कि बस में या फिर ट्रेन का टिकट जो खरीदते हैं उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन वो देखता है, ये नहीं देखता कौन सा इंसान ज़्यादा मोटा है, कौन सा इंसान ज़्यादा पतला है, ये बिल्कुल भी नहीं वो देखता, उसका नेचर नहीं देखता, बस ये देखता है कितना नंबर ऑफ़ पर्सन है, उसके हिसाब से टिकट देता. वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ओके, इसमें 4 तरह का है. फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. When a non-volatile solute is added in volatile solvent, vapor pressure of solution decreases, boiling point increases, freezing point decreases. Okay, changes in all this colligative property depends upon number of particles. Colligative property give best result when solute does not react with the solvent, solute does not non-volatile, solution should be dilute. मतलब यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी ले सकते हैं, डाइल्यूट कहने का सेंस ही वही था. solute should neither dissociate or associate in solution. Van 't Hoff factor I, calculate number of particles. I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property. I is equals to OCP upon CCP. देखो OP याद रखना, observed colligative property upon calculated colligative property. Okay, I is equals to calculated molar mass upon observed molar mass. I is equals to calculated molar mass upon observed molar mass. कैलकुलेटेड कह सकते हैं या फिर ये कह दें नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. ये नॉर्मल कहने का सेंस है NaCl जैसे फाइंड आउट किया, तो जो उसका आया वो अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव मतलब एबनॉर्मल अगर देखें तो फिर एबनॉर्मल जैसे डेल्टा बी या फिर डेल्टा एफ किसी से भी फाइंड आउट किए एबनॉर्मल अलग है अगर तो. ओके, and I is equals to number of particles formed after association or dissociation upon initial number of particles. Okay, Van 't Hoff factor ये सिर्फ solute के लिए होता है, तो solute इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इस पे डिपेंड करता है. अगर solute इलेक्ट्रोलाइट है देन I is not equals to 0. हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देन अल्फा इज इक्वल्स टू 100%, I is equals to n फॉर dissociation, I is equals to n for dissociation. Number of particles dissociate, n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट. ओके, और I is equals to 1 upon n अगर एसोसिएशन हो रहा तो. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अल्फा इज इक्वल्स टू 100% देन I is equals to n किस केस में, डिसोसिएशन के केस में. ओके, और I is equals to 1 upon n एसोसिएशन के केस में, और n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 100% एंड अल्फा डिनोट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट I इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमेशा I इज इक्वल्स टू 1 लेंगे. एग्जाम्पल C6H12O6 I इज इक्वल्स टू 1, यूरिया NH2CONH2 I इज इक्वल्स टू 1. Okay, electrolyte species dissociate in ionic form in aqueous solution. Species dissociates in ionic form in aqueous solution. strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा. जैसे H2SO4 ये 2H प्लस SO4 2 माइनस में, तो यहाँ पे अल्फा इसका 100% है, ये सारा का सारा डिसोसिएट कर गया. जैसे HCl H प्लस Cl माइनस. ओके, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं. एग्जाम्पल CH3COOH ये अगर डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे CH3CO माइनस प्लस H प्लस. और जैसे सेकेंड एग्जाम्पल NH4OH
NH4 प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पे अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, वीक एसिड और वीक बेस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड का N इक्वल्स टू 2 लेते हैं हमेशा, ठीक है। AlCl3 Al प्लस 3 Cl माइनस, देन N इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 4, 3 Cl माइनस और एक N Al प्लस 3 Na2SO4 2 Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, N इक्वल्स टू 3 हो गया, 2 Na प्लस हो गया और 1 SO4 2 माइनस, AXBY XA प्लस Y B माइनस X। ओके, ठीक है। P0A, अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो I ये हमेशा सॉल्यूट के लिए देखते हैं। अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एसोसिएशन तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन हो रहा, देन I इज़ लेस देन 1 क्योंकि जुड़ गया तो अब कम हो गया, एंड अल्फा इज़ ऑल्सो लेस देन 1। और डिसोसिएशन में अब टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गया, देन I इज़ ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। और इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन, बेंजीन, टॉलिन, Cl4, CS2। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेट एसोसिएट एंड फॉर्म वन पार्टिकल। ओके, एसोसिएशन का क्या था, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, एंड डिसोसिएशन का I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वन पार्टिकल। ओके, टोटल अगर 100% है, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखते हैं और किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल 100% है, देन एसोसिएशन इक्वल्स टू परसेंट इंटू 1 अपॉन n। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब एसोसिएट हो गया, ये जुड़ गया, तो अब n नहीं, अब 1 अपॉन n हो गया, तो मतलब थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब जुड़ चुका है वो। ओके, तो अल्फ़ा मतलब परसेंट, एसोसिएशन का देख रहे हैं पहले, एसोसिएशन का परसेंट इंटू 1 अपॉन n, और डिसोसिएशन में परसेंट इंटू n, एंड रेस्ट परसेंट लेफ्ट जो बचा है वो रेस्ट हो गया, ठीक है, जितना बच गया डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद। ये एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे AlCl3 डिसोसिएट 2%, तो ये टोटल 100% माने तो डिसोसिएट में मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज को, तो 20 इंटू 4 कैसे आया, AlCl3 ये Al प्लस 3 Cl माइनस में टूटा तो n इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू 4 प्लस 80 अपॉन 100, जो भी होगा यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, अपॉन में 100, ठीक है, या फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो। ओके, अब एसिटिक एसिड अंडर को 40% डिसोसिएशन एंड 20% एसोसिएशन दोनों हो रहा, तो एसोसिएशन में इंटू 1 अपॉन n, एंड डिसोसिएशन के टाइम इंटू n, और जो परसेंटेज लेफ्ट बच गया अपॉन सबको ऐड कर दो अपॉन 100। एसिटिक एसिड अंडर को 30% एसोसिएशन। एसिटिक एसिड में क्या होता है, ये दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। एसोसिएशन का या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n, या फिर उससे फाइंड आउट कर लो। ओके, अब देखते हैं फॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग CP चेक करते हैं, तो CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू I इंटू m मोलरिटी, या फिर I इंटू स्मॉल m मोलैलिटी, कुछ भी चलेगा। अल्फा इक्वल्स टू 100% फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, I इक्वल्स टू n होता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे 0.1 m NaCl है, तो यहाँ पे कॉलिगेट, यहाँ पे I इसका 2 हो गया, ग्लूकोज के लिए I1 हो गया, BaCl2 के लिए I3 हो गया, यूरिया के लिए फिर I1 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिए सबके मोलरिटी से, देन चेक करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, फिर बॉइलिंग पॉइंट, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है, CP अगर बढ़ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, एंड ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह बढ़ रहा है वैसे ही हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन RLVP, रॉल्स लॉ ऑफ बॉइलिंग, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के,
ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये डेल्टा टी वी था, याद रखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करने पर आई इंक्रीज हो रहा है और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है एंड पाई इंक्रीज हो रहा है। ओके, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure when a non-volatile solute dissolve in volatile solvent, its vapor pressure decreases। और ये statement given by Raoult's law, Raoult's साइंटिस्ट जो थे वो दिए थे ये स्टेटमेंट। ओके, देन इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं। P naught A minus PS, P naught A minus PS is equals to P naught A chi A, lowering in vapor pressure, P naught A minus PS is equals to P naught A chi B, P naught A minus PS is equals to P naught A chi B, यह है lowering in vapor pressure। relative lowering in vapor pressure क्या हुआ? relative lowering in vapor pressure हुआ P naught A minus PS upon P naught A is equals to काई बी, और इसका मॉडिफाइड फॉर्म पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ काई बी। ओके, अगर सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है देन एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी, देन बी यूज़ द फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू एम इंटू एम ए अपॉन 1000, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन बी अपॉन एन ए, या तो वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू नीचे में वेट ऑफ ए और ऊपर में मॉलिकुलर वेट ऑफ ए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, बट ये काई बी के बराबर नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ये 100% करेक्ट आंसर आता है इससे। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point delta Tv when non-volatile solute dissolve in volatile solvent, then boiling point of solution increases known as elevation in boiling point. delta Tb is equals to, बाद में क्या होता है, increase हो जाता है, then delta Tb is equals to Tb minus T naught B. Okay, delta Tb is directly proportional to m, delta Tb is equals to Kb into m. मॉडिफाइड वर्जन इसका क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम। के बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। के बी क्या है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, क्योंकि एम लेते हैं ना मोलालिटी, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। ठीक है, अरेंज क्वेश्चन एक, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो भी इसका आई लिख लिए, फिर सी पी फाइंड आउट कर लिए, आई इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका सी पी ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, तो जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर आएगा। ओके, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 1%, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 1% ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Na2SO4। ठीक है, इफ़ इट डिसोसिएट अप टू 25% then determine mole fraction of solute if solvent is 5 mole, if solvent is 5 mole, solvent 5 mole है। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ काई बी। काई बी फाइंड, ये आई फाइंड आउट करने पहले ये कितना डिसोसिएट हुआ है, 25%। ठीक है, तो फिर 25 इंटू ये था क्या, Na2SO4, आई एन हो गया इसका 3, 25 इंटू 3 प्लस ये हो गया 75% अपॉन 100, 1.5 आया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो है पी नॉट ए, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 1% ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, मतलब अगर स्टार्टिंग में पी नॉट ए 100% मानेंगे तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1%, एक घट गया, पहले 100 माने तो अब कितना हो गया, 99। तो पी नॉट ए माइनस पी एस 1/100। हाँ ठीक है, ओके।
mole fraction of benzene and toluene are mixed. The vapor pressure of benzene and toluene in pure state given as 700 and 600 mm of Hg respectively. Okay, the mole fraction of benzene in vapor state, ठीक है, दोनों का सेम है तो 1 मान लेते हैं, एन ए इसका 1 और एन बी टॉलिन का 1, ठीक है। पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों का गिवन है, तो अगर काई ए देखें तो 1/2 काई ए काई बी, ठीक है। देन वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए अपॉन पी नॉट ए काई प्लस पी नॉट ए काई बी। हाँ, तो सपोज गिवन है 700 इंटू हाफ अपॉन 700 इंटू हाफ प्लस 600 इंटू हाफ, फाइंड आउट कर लिए तो वाई ए आ गया। अगर वाई बी फाइंड आउट करना तो 1 माइनस वाई ए। ओके, के बी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ठीक है। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, यूनिट ऑफ के बी इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, तो फिर कैल्विन के जी पर मोल, कैल्विन के जी पर मोल, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन उसके लिए लिखा जाता है 1 मोल के लिए, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिखते हैं और मोलर इंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए ही लिखते हैं, तो 1 मोल के लिए जब भी लिखेंगे तो वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिखाएगा। अगर 1 kg लिक्विड के लिए लिख रहे हैं, 1 kg लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, देन एल वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखेंगे जब kg में हो, जब ग्राम में होगा, तो 1 ग्राम लिक्विड से 1 ग्राम गैस में कन्वर्ट किया जा रहा। ओके, Kb फॉर H2O 0.52 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन केजी पर मोल। ओके, Kb इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000, ऊपर में इंटू एम। डेल्टा एच वेपोराइजेशन जब लिख रहे हैं तो ये किसके लिए होता है, मोल के लिए, तो ऊपर में इंटू एम, ठीक है। और के बी इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन एल वी इंटू 1000 इंटू एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो इसमें बस एल वी इंटू 1000, RTB स्क्वायर अपॉन एल वी इंटू 1000। और जब डेल्टा वेपोराइजेशन वाला लिखेंगे देन ऊपर में मॉलिकुलर वेट आ जाता है सॉल्वेंट का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ के बी एंड के एफ, के बी CCl4 इससे कम CSCl3 इससे कम CS3COH इससे कम C6H12 इससे कम C6H6 एंड देन CS2 इथेनॉल वाटर, CCl4 CSCl3 CH3COH C6H12 C6H6 CS2 इथेनॉल वाटर, ठीक है। KF कैम्फर CCl4 C6H12 C6H6 CHCl3 CH3COH CS2 इथेनॉल वाटर इथर। ओके, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अगर देखें तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे TB, यहाँ ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट में जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, तो सॉल्वेंट का पीछे आगे किसका है, सॉल्यूशन का है, तो मतलब TB सॉल्यूशन का यहाँ पे ज़्यादा दिखाएंगे और TB नॉट सॉल्वेंट का कम दिखाएंगे, क्योंकि इंक्रीज़ हो जाता है बाद में, और इसलिए तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट B। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एक बार ये फिर से देख लेते हैं। डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू LV इंटू मॉलिकुलर वेट, एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू LV इंटू मॉलिकुलर वेट, ठीक है। ये मोल के लिए हो गया तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये मोल के लिए हो गया तो बराबर L लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू MA, ये ग्राम के लिए था इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिकुलर वेट से, ठीक है। 1 ग्राम लिक्विड से 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे L वेपोराइजेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम और समटाइम्स 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ वेपर, ठीक है। 1 मोल लिक्विड को जब 1 मोल वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं देन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ वेपर। Depression and freezing point when a non-volatile solute is added in a volatile solvent, its freezing point decreases, known as depression and freezing point. Delta TF is equals to T naught F minus TF, ठीक है। Delta TF is directly proportional to M. Delta TF is equals to I times of KF into M. KF molal depression constant, cryoscopic constant, freezing point depression constant,
depend upon nature of solvent only, depend upon nature of solvent only, independent of nature of solute and temperature. Okay, unit of kf, Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole. Kf of for water 1.86 degree Celsius kg per mole. Kf is equals to RTF square into m अपॉन डेल्टा एच फ्यूज़न इंटू 1000. ठीक है, के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन एल एफ इंटू 1000. ओके, if delta TB of aqueous solution is 1 degree Celsius, if delta TB of aqueous solution is 1 degree Celsius, then find freezing point. delta TB is equals delta TB upon delta TF. यहाँ पर is equals to I KB into M upon I KF into M. M कैंसिल हो गया, I कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक ही सॉल्यूशन था. ठीक है, और डेल्टा TB गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन डेल्टा TF is equals to यहाँ पे 0.52 अपॉन 1.86 जो क्या 0.27, क्या 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 0.27. तो यहाँ से डेल्टा TF आ गया 3.57 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा TF इक्वल्स टू डेल्टा T0F माइनस TF. ठीक है, तो यहाँ से TF फाइंड आउट कर लिया. LF latent heat of fusion, amount of heat required 1 gram or 1 mole of solid to convert into liquid. Amount of heat required to 1 gram or 1 mole of solid to convert into liquid. If LF is in joule per mole, तो L fusion बराबर L delta H fusion होता है. तो amount of heat required to convert 1 mole of solid to liquid, 1 mole of solid to liquid, ये हो गया जूल पर मोल में. ठीक है, अगर ये भी जूल पर मोल में है तो वही मान लेंगे. अगर इफ़ LF इज़ इन जूल पर केजी, सॉरी जूल पर ग्राम, देन डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू L फ्यूजन इंटू MA. ओके, इफ इन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute B in solvent A is 2:5, non-volatile solute B in solvent A 2:5 molar ratio has vapor pressure 250 mm. ठीक है, ये सॉल्यूशन का है 250 mm और यहाँ पे मोल था कितना, क्योंकि ये मोलर रेशियो, मोल का रेशियो 2:5 NB और Na. ठीक है, इफ़ अनदर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन है उसमें रेशियो है 3:4, NB का हो गया 3 और इसका 4 हो गया. प्रीपेयर्ड देन वेपर प्रेशर एवव दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा. तो ये हम लोग लिख सकते हैं PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो मतलब PB 0 हो गया दोनों का. तो PS1 अपॉन PS2, तो इसका कितना हो गया P0A का A अपॉन P0A का A. तो सेम है, ये P0A कैंसिल हो गया दोनों का. तो काई A अपॉन काई A1 अपॉन काई A2 से फाइंड आउट हो गया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता. तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, अगर उसमें सॉल्वेंट ही ऐड कर दिया जाए तब तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. तो इसलिए प्योर वाटर ऐड कर देंगे, जिसमें सॉल्वेंट तो वाटर ही है और वाटर ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तो और मतलब ज़्यादा ही है सबसे. ठीक है, क्योंकि और कुछ भी अगर ऐड करेंगे NaCl कुछ भी तो फिर यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ओके, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू फ्रीजिंग पॉइंट इफ़ एक्वस CuSO4 इज़ मिक्सड विथ NH3. एक्वस CuSO4 इज़ मिक्सड विथ NH3. तो CuSO4 एक्वस प्लस NH3 ये क्या बनता है CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4 SO4. ये स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, देन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. क्योंकि पहले CuSO4 प्लस NH3 अलग अलग था, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया CuNH3 होल 4 SO4. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया. ठीक है, हाउ वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड व्हेन Ki इज मिक्सड विथ HgI. Ki प्लस HgI मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है K2HgI4. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया, एंड देन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया. ओके, कंपेयर I
for 30% dissociation HgCl2 and Hg2Cl2 बोथ, ठीक है। HgCl2 भी है, अगर जब ये टूटेगा तो Hg2 प्लस 2Cl माइनस होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ 3 होगा। ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, और जब Hg2Cl2 होगा तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी क्लोराइड, लेकिन ये टूटता जो है Hg2 प्लस 2Cl, तो यहाँ पे भी n=3 ही रह जाता, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, it is spontaneous flow of solvent molecule. It is spontaneous flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from its higher concentration towards lower concentration. From its higher concentration towards lower concentration. जैसे इधर पानी है और ये इधर NaCl प्लस H2O है, तो मूवमेंट दोनों तरफ से हो रहा, मगर ज़्यादा मूवमेंट किधर से होगा? हायर कंसनट्रेशन, सॉल्वेंट के हायर कंसनट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसनट्रेशन की ओर। अगर ये ना कहा जाए कि सॉल्वेंट के हायर कंसनट्रेशन से, और सिंपल अगर कंसनट्रेशन लिखा है तो केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ कंसनट्रेशन वर्ड डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो वहाँ लिखेंगे हाई कंसनट्रेशन, जहाँ सॉल्यूट कम है वहाँ लिखेंगे लो कंसनट्रेशन, ठीक है। नेट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, नेट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, ओके। या तो ये भी कह सकते हैं नेट फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नेट फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर साइड टू लो वेपर प्रेशर साइड, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर साइड टू इट्स लो प्रेशर साइड। लो प्रेशर वहाँ क्यों है लो प्रेशर? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई वेपर प्रेशर टू इट्स लो वेपर प्रेशर साइड, ओके। नेट फ्लो फ्रॉम लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, नेट फ्लो फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। एक्सो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस, ये RBC जो है रेड ब्लड सेल, यहाँ पे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इज प्रेजेंट, या फिर ये कह सकते हैं 0.16 m मोलैरिटी, 0.16, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब ग्रेटर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सो ऑस्मोसिस, यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो जाता है, पानी अंदर से बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ओके। यहाँ पे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, तो ये दोनों सेम है, RBC के अंदर भी इतना ही होता है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एंडोऑस्मोसिस, ये RBC एंडोऑस्मोसिस, ये बाहर का कंसनट्रेशन लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब ये बाहर का कंसनट्रेशन कम है, तो यहाँ पे ये स्वेलअप हो जाए क्योंकि बाहर का पानी अंदर चला है, क्योंकि अंदर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये स्वेलअप हो जाता है, ओके। ऑस्मोसिस में जब भी परसेंटेज गिवन होगा तो वो वेट बाय वॉल्यूम में ही मानेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे इसमें NaCl और यहाँ पे पानी, ये पानी अंदर आ रहा है, हम कितना प्रेशर लगाएं जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इधर आ रहा है NaCl सॉल्यूशन की तरफ, वो आना बंद हो जाए, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देन एट लास्ट द एंड इसका फॉर्मूला बना पाई इक्वल्स टू CRT, मॉडिफाइड फार्मूला पाई इक्वल्स टू ICRT। C यहाँ पे कंसनट्रेशन है जो कि m मोलैरिटी के फॉर्म में है, ओके। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। दूसरा फार्मूला पाई इक्वल्स टू H रो Z, या फिर पाई इक्वल्स टू रो G, H इन सेंटीमीटर एंड रो इन ग्राम पर cm3 density of solution, okay. If different solutes are present in solution, then pi equals to I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter into RT, I1 N1 plus I2 N2 upon volume of solution in liter into RT, okay. If different solutes are present in solution, तो अगर सॉल्यूट अलग अलग है, जैसे NaCl है और फिर Na2SO4, ये दो अलग अलग सॉल्यूट है, देन इसके लिए पाई इक्वल्स टू CRT था, तो C के जगह पे यहाँ पे I1 N1 प्लस I2 N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये C का हो गया, मतलब मोलैरिटी लिख दिया इंटू RT, ओके।
फॉर मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, तो पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 इक्वल्स टू पाई 3 v3, पाई 3 ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, और v3 v1 प्लस v2. ओके, isotonic solution, those solution, isotonic solution, those solutions having same osmotic pressure at same temperature, those solution having same osmotic pressure at same temperature. जैसे isotonic solution में पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, क्योंकि सेम है कंसनट्रेशन, तो I1C मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसलिए तो कहा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देन पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, I1C1 RT इक्वल्स टू I1C2 RT, RT कैंसिल हो गया, I1C1 इक्वल्स टू I2C2. ठीक है. ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और डिफ्यूज़न में मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों पार्टिकल्स मूव करता है. 10% यूरिया इज आइसोटोनिक विथ 5% नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो I1C1 इक्वल्स टू I2C2, सब कुछ वैल्यू फाइंड रख दो, हो गया. और यहाँ पे जो ये परसेंट मिल गया है वेट बाय वॉल्यूम मिलेंगे. ओके, ठीक है. अब रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे यहाँ पे पहले दे रहे थे, इधर वाटर सॉल्यूशन था और यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन था जो कि हायर कंसंट्रेशन था. ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जब जितना दे रहे थे सॉल्वेंट का रुक जा रहा था, उसे कह रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर. जब उस प्रेशर से हम अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से ही सॉल्वेंट इस और वाटर की ओर फ्लो करने लगेगा, तो इसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. इन केस इफ़ वी अप्लाइड मोर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then solvent particles move from higher concentration to lower concentration. This process is known as reverse osmosis. और higher concentration to lower concentration किसके टर्म में? solute के टर्म में. ओके, एग्जाम्पल इसका desalination of salt water, saline water convert into saline water convert into soft water by reverse osmosis. ओके, अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर हम ग्राफ देखें, तो आगे चल के अगर टेम्परेचर TB है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का सबसे कम होगा, T0 भी उससे ज़्यादा ही होगा सॉल्यूशन का. ठीक है, अगर TA उससे ज़्यादा है और TB उससे भी ज़्यादा है और TC टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है, तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा TC, उससे कम TB, फिर TA. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ M, डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो डेल्टा TB यहाँ डिफरेंस भी तो ज़्यादा ही है, सबसे ज़्यादा है TC का, तो C, B एंड A, और फिर M भी, डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो M का भी है ये CB A. ग्राफ ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू T0 F माइनस TF. इसमें क्या होता है? इसमें डिप्रेशन इसमें कम हो जाता है. जैसे T0 F है, T0 F ये प्योर का जो है, प्योर से भी कम हो जाता है. जैसे इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा. जैसे 0 डिग्री था प्योर, तो इसका -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसलिए यहाँ पे T0 F माइनस TF करते हैं. ओके, सॉल्यूशन और कम आ जाता है. इसलिए अगर डिक्रीजिंग एंड फ्रीजिंग जैसे TA है उससे कम हो गया TB, उससे भी कम TC, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF. तो डेल्टा अगर देखेंगे तो डेल्टा इन दोनों के बीच का गैप तो सबसे ज़्यादा C का होगा, तो C फिर B फिर A. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इंक्रीज़ होता तो फिर डेल्टा TF वो तो इंक्रीज़ होता है, हाँ, बट फ्रीजिंग पॉइंट ये डिक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये I जो है ये इन्वर्स डेल्टा F, यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट ये कम होने लगता है, पीछे जा रहा है तो ये कम हो रहा है. तो फिर यहाँ पे जब M अगर मोलरिटी के भी साथ देखें तो CBA, हाँ, बट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पे A का ज़्यादा, फिर उससे कम B, उससे कम C. ठीक है, application of delta TB and delta TF. Salt is added to water used in indicator of car so that freezing point of car decreases to sub-zero. Whether ethylene glycol or glycol, CH2OH is used as antifreeze agent. Okay, Rast method. Because of this higher Kf value of camphor, it is used in determination of delta TF and delta TB of organic solvent like benzene, naphthalene. Because of higher Kf value of camphor, it is used in determination of delta TB and delta
TF of organic solvent like benzene and naphthalene, etc. Although all colligative properties can be used for determining molar mass, but osmotic pressure is best method for determining molecular mass of polymer because delta TB and delta TF involves either very high or very low temperature, may cause denaturation of protein, but osmotic pressure experiment can be performed at room temperature. That's why no denaturation of protein occur. Okay, osmotic pressure involves molarity, which is more common than molality. Due to large size of polymers, they are unable to pass through semi-permeable membrane at all, so better results are obtained. SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये दो तरह का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल वाला जो है गॉट ब्लैडर, पिग ब्लैडर और एग मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल वाला जो है कॉपर फेरोसाइनाइड, CuFeCN होल 6, Ca3PO4 होल 2 और CaNO3 होल 2, सिलेफोन और सेलुलोज एसीटेट एट्सेट्रा. थैंक यू.